दोस्तों, छपरा विधानसभा 118 से भोजपुरी सिने जगत के जाने माने सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार से मशहूर शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव का टक्कर चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी, आजाद समाज पार्टी जीडीए गठबंधन के प्रत्याशी शेख नौशाद से होने जा रही है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार जो लड़ाई है इतनी दिलचस्प होने जा रही है, इतनी दिलचस्प होने जा रही है कि जो छपरा विधानसभा सीट है वो हॉट सीट बन गई है। हालांकि भले ही केसारी लाल यादव का अपना एक नाम, फेम और कहें तो लोगों का एक क्रेज है, लेकिन वोट देने के मामले में आज भी लोग सोच समझकर वोट देते हैं। कहने के लिए तो बड़े बड़े स्टारों के रैलियों में अच्छी खासी भीड़ आ जाती है, प्रोग्रामों में लाखों लोग जुट जाते हैं, लेकिन जब बात वोट देने की आती है तो लोग वोट सोच समझ कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी शेख नौशाद उतारे गए हैं, मुस्लिम समाज से हैं, जीडीए गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं, जिसमें जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है और जो आजाद समाज पार्टी है, जिस तरीके से इन लोगों ने थर्ड फ्रंट बनाने का काम किया है और बेहद ही मजबूत उम्मीदवार छपरा विधानसभा सीट पर जो है उतारने का काम किया है। और अब देखिए कैसे दलितों का वोट लें, कैसे मुसलमानों का वोट लें, इसके लिए खेसारी लाल यादव अब चिंता में पड़ गए हैं। और दलितों का वोट लेने के लिए खेसारी लाल यादव ने एक अनोखा तरीका निकाला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो स्टेच्यू है उस पर माल्यार्पण किया। और माल्यार्पण करने के साथ ही खेसारी लाल यादव ट्रोल होने लगे, और ट्रोल ऐसे होने लगे कि लोग ये कहने लगे कि जो खेसारी लाल यादव बाबा साहब का गाना गाना तक पसंद नहीं करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनको बधाई देना नहीं सही समझते हैं, वो अब वोट के लिए, दलित समाज का वोट लेने के लिए, रविदास समाज का वोट लेने के लिए, पासवान समाज का वोट लेने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर माल्यार्पण करने का काम कर रहे हैं। और तमाम लोग जो ट्रोल कर रहे हैं वो उसको मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन उम्मीदवार छपरा विधानसभा सीट पर खड़े हैं। तो देखिए, मजबूत उम्मीदवारों की बात करें तो नंबर 1 पर है बीजेपी के प्रत्याशी उतारी गई है छोटी कुमारी। वही नंबर 2 पर है शत्रुघ्न यादव और खेसारी लाल यादव। नंबर 3 पर है शेख नौशाद, जो आजाद समाज पार्टी जीडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वही 4 नंबर पर है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सोनू कुमार। लेकिन जो सोनू कुमार बीएसपी के उम्मीदवार थे, अब इनका नामांकन रद्द हो चुका है। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि बीएसपी के कैंडिडेट का छपरा विधानसभा सीट पर नामांकन रद्द होने का मतलब ये कि सीधा ये फायदा जो वोटर है बीएसपी के, वो सीधे तौर पर आजाद समाज पार्टी को, कैंडिडेट को वोट देगा। क्योंकि अगर वो महागठबंधन को वोट देगा तो जाहिर सी बात है वो सोच समझ कर वोट देगा, एनडीए का वोट देने का कोई चांस नहीं है। और जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को वहां पर उतारा गया है, तो कलाकारों को वोट देने के मामले में आज भी दलित समाज सोच समझ कर वोट देता है। तो जैसे बीजेपी और कांग्रेस एक है, मतलब अगर बीजेपी का कोई उम्मीदवार है, उसका कैंडिडेट का अगर रद्द हो गया तो लोग वहां पर क्या करते हैं कि कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया तो वहां पर बीजेपी का समर्थन कर देते हैं। मैक्सिमम सीटें को देखने को मिलती थी महागठबंधन होने से पहले। तो उसी तरीके जैसे परसेप्शन है कि बीजेपी और जो कांग्रेस है वो एक है, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक ही है। क्योंकि जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, जो एएसपी के कार्यकर्ता हैं, लगभग लगभग इन दोनों की विचारधारा मिलती है। तो ऐसे में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के छपरा विधानसभा के प्रत्याशी सोनू कुमार सवरिया का जिस तरीके से नामांकन रद्द हुआ है, तो अब पूरा का पूरा वोटर ये आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, जीडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो शेख नौशाद हैं उनको करने जा रहे हैं। और शेख नौशाद का प्लस पॉइंट ये है कि देखिए, खेसारी लाल यादव को उतरने से सबसे फायदा अगर किसी कैंडिडेट को मिल रहा है तो चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी शेख नौशाद को मिल रहा है। क्योंकि दलित समाज कहें तो एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर है। दलितों की अगर बात करें तो दलित समाज में अगर रविदास समाज की बात करें तो 25,000 के आसपास चमार समाज का, जाटव समाज, अहिरवार, रविदास समाज का वोट है। वही पासवान समाज लगभग 9,000 के आसपास है। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि 35,000 के ये आसपास, मतलब समझिए कि दलितों का वोट है। और लगभग आप समझिए कि मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी संख्या में है। तो सोचिए कि अगर मुसलमानों का और दलितों का वोट एक तरफा पड़ गया तो सीधे तौर पर समझ लीजिए
कि आजाद समाज पार्टी छपरा विधानसभा का सीट इस बार निकाल लेगी, शेख नौशाद विधायक बन जाएंगे। और ये पढ़ने की पूरी पूरी गुंजाइश है, वोट पड़ने की पूरी पूरी गुंजाइश ऐसे है क्योंकि आप जरा समझिए कि दलितों की अगर पार्टी कहें बिहार में सबसे ज्यादा आज लड़ रही है किसी के लिए तो वो है आजाद समाज पार्टी। तो दलित एक तरफा वोट करेंगे आजाद समाज पार्टी को, और दूसरा दलितों का वोट देने का मजबूरी छपरा में यह भी है क्योंकि वहां पर बीएसपी को भी बड़ी संख्या में दलित समाज को लोग वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बीएसपी का चूंकि कैंडिडेट नामांकन रद्द हो गया कैंडिडेट का, तो ऐसे में दलित समाज के जितने सारे लोग हैं वो आजाद समाज पार्टी को वोट करने वाले हैं, अगर 1-8% को छोड़ दें तो। वही मुस्लिम समाज की बात करें तो देखिए बिहार में या पूरे देश में मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो सबको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी AIMIM पार्टी है। तो मुसलमानों का वोट और दलितों का वोट सिर्फ पड़ गया और एक्स्ट्रा वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि कुछ परसेंट अगर एक्स्ट्रा वोट में मिल गया तो इस सीट आसानी से आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी प्रत्याशी जो है निकाल लेंगे। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव चमारों का वोट लेने के लिए, दलित समाज के वोट लेने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर माल्यार्पण करते हुए दिखे, उसको लेकर वो सवालों के घेरे में घिर गए। देखिए एक सोशल यूजर है, ये खेसारी लाल यादव की तस्वीरों को डालकर ये लिखते हैं कि आज तक ये व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने का नाटक करने वाला, बाबा साहब के जयंती पर गाना गाने का छोड़ दीजिए, बधाई भी नहीं देता था, और आज जब जरूरत पड़ी तो दलित समाज की वोट लेने के लिए तो माला डालने लगा। तो आप समझिए कि मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला यह नहीं चलेगा। और ये बात तो अब दलित समाज के लोग समझ चुके हैं। भले ही खेसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन दलित समाज का आक्रोश खेसारी लाल यादव के खिलाफ में इस बार छपरा विधानसभा सीट पर जो है देखने को मिल रहा है। और जो अभी समीकरण को देखने को मिल रहा है, बीजेपी के जो यहाँ पर उम्मीदवार है छोटी कुमारी, इनका भी कुछ उस तरीके से बेस नहीं है। जो सोनू कुमार आपने बताया कि इनका नामांकन रद्द हो गया बीएसपी का, यहाँ पर जन स्वराज के उम्मीदवार हैं और कई जो है इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो खड़े हैं। लेकिन अभी जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर वोट एक तरफा दलितों का, मुसलमानों का वोट अगर आजाद समाज पार्टी को चढ़ गया तो आप समझ लीजिए कि ये सीट जीतने में आजाद समाज पार्टी कामयाब हो जाएगी। तो दोस्तों खेसारी लाल यादव के इस पैंतरों को आप कैसे देखते हैं? खेसारी लाल यादव जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति पर जो माल्यार्पण करते हुए देखे गए नामांकन के बाद, और प्रचार के दौरान भी कई जगहों पर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टेचू पर वो माल्यार्पण करते हुए दिखे गए। इससे पहले वो कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के पास भी नहीं दिखे हैं। तो आप इसको क्या समझते हैं? इसको किस रूप में आप समझते हैं? क्या लगता है वोट वैसे किया जा रहा है या खेसारी लाल यादव के अंदर वाकई में अम्बेडकर जी के प्रति कोई सम्मान है? अगर सम्मान है तो आप क्या सोचते हैं, अगर नहीं है तो क्या सोचते हैं? इस बार क्या आप माहौल आज जो छपरा विधानसभा क्षेत्र है, सीट है, इस पर आप क्या देख रहे हैं? अगर आप छपरा विधानसभा से सीट से वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, कौन अभी कैंडिडेट भारी पड़ रहा है? देखिए ज्यादा बड़ प्रलोभन नहीं जाना है। अगर कोई ज्यादा फेमस है इसका मतलब है नहीं कि उसको वोट पड़ जाएगा। लड़ने के लिए तो पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ा, लड़ने के लिए निरहुआ भी चुनाव लड़े, लेकिन शुरुआती दौर में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इन लोगों की जमानत जब्त हुई। तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।